वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। अनंत जी की वंदना, सिद्ध जी की वंदना, अनंत जी की वंदना, सिद्ध जी की वंदना। आचार्य जी के चरणों की बार बार वंदना, आचार्य जी के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना। उपाध्याय जी की वंदना, साधु जी की वंदना, उपाध्याय जी की वंदना, साधु जी की वंदना। पांचों परमेष्ठी की बार बार वंदना, पांचों परमेष्ठी की वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार। चैत्य जी की वंदना, चैत्यालय जी की वंदना, चैत्य जी की वंदना, चैत्यालय जी की वंदना। जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना, जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। जिन आगम जी की वंदना, जिन वाणी जी की वंदना, जिन आगम जी की वंदना, जिन वाणी जी की वंदना। नवदेवता के चरणों की बार बार वंदना, नवदेवता के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। आदि प्रभु की वंदना, बाहुबली की वंदना, आदि प्रभु की वंदना, बाहुबली की वंदना। परस प्रभु के चरणों की बार बार वंदना, परस प्रभु के चरणों की वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। ज्ञान सागर की वंदना, विद्यासागर की वंदना, ज्ञान सागर की वंदना, विद्यासागर की वंदना। पवित्राचार्यों की बार बार वंदना, पवित्राचार्यों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। बड़े पार्षद भगवान की जय। एक हठ चंदा प्रभु भगवान की जय हो। 1000 शांतिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। दासांग जिन वाणी माता की जय हो। गुरु राम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय हो। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। निर्यापक मुनि श्री नियम सार महाराज की जय हो। हिंसा परमो धर्म की जय हो। हमारे देश में एक समाज है, एक देश में एक प्रदेश है जिसे हम पंजाब और हरियाणा बोलते हैं। वो पंजाब हरियाणा का देश रूप से, रंग से, बल से, बुद्धि से, इज्जत से, आबरू से, दान से, सभी से खुशहाल है। आप सभी जानते हैं। सरदार लोग, जाट लोग मिलिट्री में, मतलब सेना में, इंजीनियरिंग में, शासन प्रशासन में, और वहां पंजाब से पूरे देश को अन्न सप्लाई होती है। गेहूं खासकर। ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है? महाराज जी वो जमीन ही वैसा है।
ऐसा नहीं है। मैं आज जो तुम्हें बात बताना चाहता हूं, अपने आपकी बात और अपनी दोनों, उनकी बात दोनों करता हूं। एक हमारे मुनि महाराज हैं सरल सागर जी, वो कविता करते हैं। वो कहाँ से उन्होंने शुरू की, उनकी है या किसी और से सुनाई है? खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। ऐसी उनकी कविता है। तो एक व्यक्ति और हैं इंदौर के, शायद रावका जी हैं, जो संघ में आते थे, या रावका जी के साथ कोई और व्यक्ति होंगे। उनकी बैंक में नौकरी है और उधमपुर या पंजाब में, उन्होंने पंजाब सिंध बैंक में वो सर्विस करते थे। तो बोले महाराज जी हम पंजाब गए तो वहां की दो विशेषताएं देखने में आई, तीन विशेषताएं देखने में आई कि एक तो पंजाब लुधियाना में इतनी ठंड पड़ती है कि दिन के 2 बजे भी कंबल ओढ़ के निकलो तो सहन नहीं होती उधर की ठंड। लेकिन किसी सरदार को शेमड़ी शेमड़ी नेगड़ी हमने करते नहीं देखा। दूसरी बात, वहां हेल्पिंग नेचर है। आप बोझ लेके चल रहे हैं तो किसी व्यक्ति से आपको बोलना नहीं पड़ेगा भैया मेरा बोझ उतार दे, वो खुद अपने आप से आपका बोझ उतार देगा। अगर स्टेशन पे जा रहे हैं तो आपकी सामान उठा के स्टेशन तक आपको पहुंचा देगा। तीसरी बात उन्होंने बोली, किसी भी सरदार के यहाँ, किसी भी किसान के यहाँ अगर आप खड़े होकर ये बोलें कि हमें छकना है, बात वहां से शुरू कर रहा हूं इसलिए सरदार जी को मैंने स्वीकार किया। छकना है, छकना समझते हैं? बोलो नहीं, छकना है यानी छकना मतलब हमने बोला है ना, खाओ पियो छको मत। इसके लिए कविता सुनाई। छकना मतलब भरपेट कर गले तक खाना। आज तो छक्कर भोजन हुए हैं, मतलब भरपेट भोजन हुए। ಹೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿತು, गले तक भोजन हो गए। इतना मत खाओ कि सांस लेने को भी जगह ना बचे, ओवरफ्लो होने लगे। तो बात बोल रहा हूं, चखना और छकने में अंतर है। क्या बोला? चखने और छकने में अंतर है। हमारे यहां ऐसा नियम मान लिया गया है, माना जाता है कि यदि साधु के लिए आहार करा रहे हैं तो श्रावक भोजन नहीं करता उससे जब तक महाराज जी के आहार न हो, क्योंकि उन्हें अतिथि संविभाग का व्रत है। अतिथि संविभाग का व्रत है तो वह भोजन खाता नहीं है, लेकिन चखने की मनाही नहीं है। नेक्किदु मतलब चाटना होता है, चखना अलग है, नेक्किदु बेगरे है। नेक्किदु मतलब चटनी वगैरह को चाटना, इसको नेक्किदु बोलते कन्नड़ में। चखना, यदि आपने भोजन, जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन करने के पहले जो भी भोजन बनाने वाला है वो चख लेता है कि अगर भोजन गलत हो तो सबके लिए अशुद्ध ना हो जाए या मेरी इज्जत या भोजन बिगड़ ना जाए, तो वो चख लेता है। चाय बनाने वाला, भोजन बनाने वाला, अगर आपने चखा नहीं है
और चखवाना भी नहीं, दूसरे को चखवाना नहीं, तो चखवाना किससे? और छोटा सा बच्चा है, उसको बोल दिया चख ले बेटा। जब हम छोटे छोटे थे तो भोजन करने अपन पहले बैठ गए, बच्चे लोग बैठ जाते हैं, और जब बच्चों ने भोजन कर लिया, अब बड़े लोग घर में पिताजी लोग खाना खाने बैठे, भोजन कर रहे, इसका कैसे बना दिया, ये कैसे बना दिया, तुझे नमक नहीं डाला, अरे सब बच्चे खा गए, आपको नमक नहीं लग रहा। बच्चों को ज्ञान ही नहीं होता कि इसमें नमक डाला है कि घी का बना है कि तेल का बना है कि कम पका है कि ज्यादा पका, उनको तो दे दिया, उनने खाया और भाग गए। तो ऐसे व्यक्ति से भी चखवाना जो समझदार हो, समझता हो। माता इतने में चख लेती हैं, और हम अगर चखे तो एक कप चाय चाहिए, जब चख के बताएंगे कि मीठी है कि खट्टी है। आता ना, बहुविध क्षिप्र आदि, तो थोड़े में भी जान लेना, और थोड़ा नहीं जानता, वो कप भर चाय पिएगा तब बताएगा कि मीठी है कि कम मीठी है। और जो समझदार होते हैं वो इतने में चख लेते हैं कि ये किस क्वालिटी की है। तो बात कर रहा हूं कि अगर आप चखते नहीं हैं तो किसी दिन भी अनहोनी हो सकती है, और हमारे साथ तो रोज होती है। हमारे साथ मतलब हर साधु के साथ, नमक की जगह बुरा, बुरे की जगह नमक, नमक की जगह त्रुटि, निर्मली क्या बोलते हैं आप, फिटकरी, फिटकरी समझते हैं ना, पानी को साफ करने के लिए लगाते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, पटका, पटका। वो जो पानी को, गंदे पानी को साफ करने के लिए काम करते हैं, सर्दी खांसी में उपयोग करते हैं। हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, मराठी में त्रुटि बोलते हैं। तो फटकरी, उसको स्फटिका भी बोलते हैं, संस्कृत में स्फटिका भस्म बनती है। तो वो खाने में रोज आ जाती है। आपका सेंधा नमक और वो फिटकरी एक सी दिखती और अधिकांशतः हो जाती। अभी कल ही परसों कहाँ, यहाँ किसी के घर के आव में, उसमें दूध में नमक, शक्कर की जगह, मीठे की जगह, बूरे की जगह नमक डाल दिया। तो आपने नहीं चखा है तो किसी को कितना नुकसान हो सकता है इसका ज्ञान नहीं है। जैसे लौकी है, सोरेकाई, सोरेकाई, अगर कड़वी लौकी हो, आपके यहाँ कन्नड़ भारत, कन्नड़ ये कर्नाटक प्रांत में कड़वी लौकी नहीं आती क्या? नहीं। आपको जानकारी नहीं है। अगर कड़वी लौकी खाने में आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहां तक कि प्राणांत भी हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, भोजन करना और चखने में अंतर है। एक बात और बोल रहा हूं, एक हमारे यहां व्यवस्था है मूलाचार की। मूलाचार्य जी ग्रंथ में एक व्यवस्था दी कि जब बच्चे खाकर पेट पर हाथ फेरते हुए और उछलते कूदते घर से बाहर निकल जाएं और घर के चूल्हे का धुआं बुझ जाए, बंद हो जाए, तब आहारचर्या को निकलना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि चौके में, रसोई घर में किसी ने भोजन कर लिया हो या खुद ने भोजन कर लिया हो तो उसके अतिथि संविभाग व्रत में दूषण लगता, ये नहीं है। हम आपको भूखा नहीं रखेंगे, ये अतिथि संविभाग है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हिंदी समझ गए? समझ। ये नहीं है कि मैं भूखा रहूं और आप खा लें तब हम खाएं, ऐसा भी नहीं नियम है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम खा के फिर दे दो लोग, ऐसा भी नहीं है। देखो कान तो दो ही है, इधर से भी खींचता है इधर से भी खींचता
है ना। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आप पहले खा लो, पूरा चौका कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो बात ये कर रहा था कि अगर आपने भोजन चखा नहीं है, हमारे एक महाराज जी हैं आपके यहाँ रह चुके, सुख सागर जी महाराज, अगर उनको भोजन दूध में न मतलब बुरा ना मिले तो उन्हें वो दूध नुकसानदेह हो जाता है। तो किसको क्या होता है उसके, देखो एक बात ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कई बार मैं विचार करता हूं, वो मुनि महाराज जो यथालब्ध चर्या को निभाते हैं और यथालब्ध चर्या को निभाने के बाद यानी हूं हाँ आगे पीछे अंजलि खोलना बंद करना नहीं करते, चेहरे पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करते कि कड़वा दिया जा रहा है कि मीठा दिया जा रहा है कि चरपरा दिया जा रहा है, सहज भाव से वो ग्रहण करते जाएंगे और उनके आहार देने के क्रम से मनुष्य नहीं देवता नाचने कूदने प्रसन्न होते, झांझ मजीरा बजा के पंचाक्षर करते हैं। कब करेंगे? कब करेंगे? जब आपके आहार देने की पद्धति से उन्हें खुशी होगी। ऐसा नहीं होता है ना, मनुष्य को नहीं, देव खुश हो रहे हैं। और उन्हीं मुनि महाराज के जो 4 महीने एक आसन से बैठकर मासोपवास किए तब पंचाक्षर नहीं हुए। कब हुए? जब मुनि महाराज आहार चर्या को निकल रहे, प्रवृत्ति में निकल रहे हैं, तब श्रावक के घर पंचाक्षर हो रहा है। तो सोचो इसमें मुनि महाराज की विशेषता है कि उस श्रावक के आहार दान की विशेषता है। तो मैं सिर्फ इतने के लिए बोल रहा हूं कि अगर भोजन चख लिया जाता है, कदाचित चखा लिया जाता है, तो ना तो रसोई घर झूठी होती है और ना हमारा व्रत टूटता है, बल्कि विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेष है। उसमें विधि में विशेषता और आ जाती है कि मुनि महाराज को नमक की जगह बूरा और बूरे जगह जगह फिटकरी और फिटकरी की जगह शक्कर नमक नहीं पहुंचता, उसमें योग्यता आती है। और जिस मुनि महाराज को जिस रूप से आहार देना था या जिस रूप से वो लेते हैं वैसा हम पहुंचा सकते हैं, उससे उनकी काया। मैंने क्षमा सागर जी महाराज जी, मुनि श्री क्षमा सागर जी, मुनि श्री निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज, मुनि श्री समाधि सागर जी महाराज, इनको कड़वी लौकी खाने के बाद होने वाली प्रतिक्रिया यानी कि उनकी परेशानियों को देखा। एक लौकी का टुकड़ा उनको कितना नुकसानदेह हो जाता है। हाँ, एक हिंदी वाले को एक कन्नड़ वाले को बाजू में बिठा लो तो वो ट्रांसलेटर करता जाएगा। वो समझ गए लाल और हरे में खतरा कहाँ है, वो समझ में आ गया मेरे को। तो अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारा कहना ये है कि अगर हम भोजन को थोड़ा बहुत चखा लेते हैं तो ना तो रसोई घर झूठी होती है और ना हमारा नियम धर्म टूटता है। और चखवाना ऐसी तरह से, एक नियम और है हमारा कि जब हम पड़गाहन करने जाएं साधु का, तो चौके को खाली ना रखें, रसोई घर में ताला ना हो, कुंडी ना लगी हो, रसोई घर में एक चौकीदार और होना चाहिए। क्यों? और वो चौकीदार भी कैसा हो? चौकीदार कैसा होता है? लठैत, मतलब ताकतवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चौकीदार, अम्मा तुम चौके में बैठना, हम पड़गा के आते हैं।
अब अम्मा को कुछ दिखता नहीं, अम्मा को कुछ सुनता नहीं। अब चूहा इली चूहा आ जाए, हल्ली छिपकली आ जाए, हाउ सांप आ जाए, गिलहरी, क्या गिलहरी को क्या बोलते, इड़ी अड़ीलू, वो आ जाए, क्या खा गई, क्या पी गई, कहाँ क्या हो गया, उस अम्मा को तो कुछ दिखाई नहीं रहा, सामने का नहीं दिखता, दूर का कैसे दिखेगा। और आ भी गई तो वो भगा सकती नहीं, क्योंकि खुद भागने की ताकत नहीं उसको। नेमावर जी सिद्ध क्षेत्र में चौके लगते थे, वहां ऐसे टीन सेट के चौके हैं, बनते हैं। पीछे एक खाई है, मतलब गहराई है, खाई बोलते हैं मतलब गहरा नाला टाइप का जगह है। वहां से एक सांप आया, टीन सेट के अंदर से घुसा, गैस टंकी के ऊपर कहने कहने मलाई रखी थी, है ना, तो उसने पल्ला गिराया, मलाई में मुंह मारा, कितना खाता कितना नहीं खाता वो जाने, भगवान जाने। उसका पेट तो दिखता नहीं, कहाँ पेट होता, कहाँ आमाशय होती, कहाँ इत्ती पित्ती लीवर है होते, तो पता नहीं अपन को, लेकिन उसने मुंह मार दिया। अब मान लो कदाचित वो चीज कोई श्रावक खा जाए, इसीलिए हमारे यहाँ सिखाया जाता है सामान को ढक के रखो। और इस कर्नाटक प्रांत में तो कोई भी सामान ढका नहीं था, सब उघारा जाता, सब उघारा, सब दिगंबर, भोजन भी दिगंबर। ऐसी थप्पी की थप्पी, वो क्या बोलते हैं उसको, परामटे और डोसे, ऐसी थप्पी की लगा कि ऐसे धरी रहती। अरे मैंने कहा ये कैसे रखा जाता है भाई सामान, ऐसा खुला, ब्रेड जैसी दुकान में ऐसी रखी रहती है, दाल चावल सब्जी सब उघारी, और निकालेंगे तो कैसे, बुटकी बुटकी में, इतनी बड़ी बुटकी में, और इतना चावल चावल, जैसे हमको दो मुंह से खाना हो। हम इसीलिए चावल पहले खाने लगे, बुंदेलखंड में चावल दिखा दिया मतलब दी एंड। गुजरात में पापड़ निकाल दिया मतलब दी एंड, अप्पड़। तो हम इसलिए खाने लगे क्योंकि हम तो गर्म भात खाते हैं, और यहाँ वो रखे रखे ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इतना सा भी नहीं खाऊंगा, चम्मच बराबर, दवाई बराबर भी नहीं खाता। इसलिए भैया पहले चावल खा लो गरम गरम, अब तुम्हारा जो कुछ होगा तो देखी जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि सामान उघारा ना रहे, ढका हुआ रहे। तो एक आदमी हमारे पास बैठा हुआ है चौके में, वो ऐसा हो जवाबदार, जो देखते रहे, मुस्तैद हो कि अगर हमने चौके में किसी को छोड़ा है तो चौके में वो जानकार व्यक्ति सामान को ढका हुआ, देखता हुआ तकवारी करे कि कहीं से सांप, कहीं से चूहा, कहीं से नेवला। यहाँ तो तुम्हारे यहाँ नेवला भी घूमते बड़े बड़े हैं, मुंगुस मुंगुस, है ना। कहने का मतलब ये कि ये हमारी आहारचर्या की व्यवस्थाएं हैं। ये बात अलग है, कदाचित एक आध महिला ना हो, लेकिन दो तीन हो भी चलेगा, पुरुष हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पर तो ये सिस्टम ही है, महिलाएं पड़गाहन करती हैं, महिलाएं यार देती हैं, पुरुषों को ढूंढने के लिए हमको दिन में भी टार्च लेके घूमना पड़ता है। एक बात और करना है, नव द्वार शुद्धि कही गई है। शुद्धि बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। तो नव द्वार शुद्धि होती है। नव द्वार समझते हैं, नवद्वार घिने गिनगे ही, ऐसा पढ़ते ना, क्या पैरक भावना आदि में। तो आंख का, नाक का, कान का, जो एक हम देखते हैं वजू बनाते हैं मुसलमान लोग, तो वजू बनाते समय क्या करते हैं, अगर इस उंगली से आंख धोई है
तो ये अशुद्ध हो गई। अब इससे मुंह धोएंगे, इससे कान धोएंगे, लगभग ऐसी ही प्रक्रिया है। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इस तरह से ये अशुद्ध हो गए। जैसे अपन करते ना, इस हाथ से रोटी तोड़ी तो ये हाथ हम शुद्ध समझते हैं, इससे पानी ले लेते हैं। ऐसा वो ही समझते कि ये हमारी उंगली अशुद्ध हो गई। अब ये कान से इसको कान धोया तो ये कान अशुद्ध, उंगली अशुद्ध हो गई, बाकी दो शुद्ध है अभी। समझ ना, जैसे आप हाथ को शुद्ध मानते, वो उंगलियों को भी शुद्ध या अशुद्ध समझते हैं। कि जैसे ये आंख से हमने धो ली तो ये अभी अभी शुद्ध है। समझ ना, जैसे समझ लो हमने इस उंगली से इस आंख में दवाई लगाई तो ये तो अशुद्ध हो गई। अब इस उंगली से हम इस दूसरी आंख में लगा सकते हैं क्योंकि अब ये शुद्ध है ना। इसी तरह की व्यवस्था उनके यहाँ भी है। तो हमारे यहाँ आंख से मैल निकलता, कान से मैल निकलता, मुख से मैल निकलता, डैश डैश डैश, आप समझ जाए। नौ स्थान। आप जब स्नान करते हैं तो सब अंग आपके कदाचित शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन आपका मुख शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि उत्तर भारत में, जिसे हम बुंदेलखंड खास करके बोल सकते हैं, वहां पर महिलाएं और पुरुष जब तक हम मंदिर नहीं होकर आ जाएंगे, जब तक हम आहार नहीं दे लेंगे, तब तक हम मुंह में पानी नहीं डालेंगे, ऐसा नियम करते हैं। लेकिन अगर मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, पूजा अभिषेक कर रहे हैं, साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, मुंह से नमोकार मंत्र लेते हैं, तो आपका आपकी मुख शुद्धि होनी जरूरी है। भले ही आप मुख में पानी डालो, एक पिचकारी छोड़ दो, आपका मुख शुद्ध हो गया। आपने मुंह में पानी डाला, इस उंगली से दांत घिसना, इस उंगली से नहीं घुसना, वो हम दूसरे दिन प्रवचन करेंगे कभी कि इससे क्यों। ये आकाश तत्व की वनस्पति की उंगली है, तो इससे ही आपको मंजन करना, इससे नहीं करना। अगर किसी के दांत उखड़े मिल जाए तो बोल देना कि तुम इस उंगली से मंजन करती हो, खत्म, बात हो गई, है ना। चोट लगने से टूटे दांत, लेकिन टूटेंगे तो इसी उंगली वाले के। तो इस उंगली से आपने फेर के कुल्ला कर दिया, आपकी मुख शुद्धि हो गई। पानी को मुख में लेने से आपका एकासन, आपका उपवास खंडित नहीं होता है। मुख शुद्धि करके ही आपको पूजन अभिषेक स्वाध्याय नमोकार मंत्र आदि करना चाहिए, आहार दान देना चाहिए। हम पूछ नहीं पाते हैं अब, लेकिन पूछ सकते क्योंकि अब प्रवचन कर दिया कि आपकी मुख शुद्धि है कि नहीं। और ये मुख शुद्धि लेने के कपड़े, जो मड़ी कोंडरू मड़ी पहनते ना आप, मड़ी हच्चरी, तो जब कपड़े शुद्ध पहनते उसके पहले आपको ये सब करना है। शुद्धि के कपड़े पहनकर कुल्ला नहीं करना, कुल्ला आदि करके, कुल्ले को क्या बोलते कन्नड़ में, चूर। हाँ, तो कन्नड़ में जो भी बोल रहे हो, इसको मुंह में पानी लेना, हो गया। अब आप ब्रश करो, मंजन करो, उंगली फेरो, जो कुछ करना हो करो, नमक लगाओ, हल्दी ले, काली मिर्च या लौंग, जिससे से भी करो, तो आपको वो कर सकते हो। लेकिन इस सब से आपका एकासन और उपवास खंडित नहीं होता है। अगर आपने 10 दिन के भी उपवास किए हैं, 4 दिन के भी उपवास किए हैं, तो आप मुख शुद्धि प्रतिदिन कर सकते हैं। ये मुख शुद्धि उनके लिए आवश्यक नहीं है जो प्रतिमा योग धारण करके एक स्थान पर 24 घंटे बैठने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें स्नान, ध्यान, अंजन मंजन की जरूरत नहीं है। यदि उसे पूजन अभिषेक स्वाध्याय शास्त्र पढ़ना है, मुनि महाराज को आहार देना है, किसी भी धार्मिक चेष्टा में, कार्यों में अपना समय देना है, तो मुख शुद्धि करना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, अन्य शुद्धि करना, कपड़ों वस्त्र आदि की शुद्धि रखना जरूरी है। यहां तक कि यदि मान लो आपको वोमिट, उल्टी, छर्दी, पलटी, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಂತಿ,
वांति होती है तो आप उस वांति के समय भी, चाहे आप एकासन किए हो चाहे आप उपवास किए हो, आप कुल्ला करके उसको गले को अपने साफ कर सकते हैं। हमारे पानी पीने का, घुटने का त्याग है, ना कि जिसको ओरल लेने का त्याग है, कुल्ला करने का त्याग नहीं है। यदि आपको ये मेरी शिक्षा अनुचित लगती है, मुझे जरूरी नहीं कि आपको मेरी शिक्षाएं सब अच्छी लगे, लेकिन एक शिक्षा पक्की रखना, अगर आप उल्टी होने पर भी कुल्ला नहीं करते और वो सावंतन दादा जैसे ऐसे मुंह में पट्टी बांध के एक बूंद भी अंदर नहीं जाने दूंगा, मत जाने दो, लेकिन आप शास्त्र स्वाध्याय अभिषेक पूजन नहीं कर सकते। कदाचित मौन रखना चाहिए। मुनि महाराजों को अगर ऐसी स्थिति बनती है रसोई घर चौके के बाद, तो फिर वो दिन भर मौन रहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय आदि शास्त्र ग्रंथ रूप ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। चिंतन मनन रूप कदाचित हो सकता है, लेकिन मुख उच्चारण से रूप से कुछ भी नहीं कहते। कदाचित आकस्मिक स्थितियों में रात विरात में हम महाराज बोल लेते हैं वैयावृत्ति आदि के लिए, लेकिन वो उसमें भी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आपको अगर उल्टी होती है तो उसकी मुख शुद्धि करनी चाहिए, और नहीं करना तो मत करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको शास्त्र स्वाध्याय जिनवाणी और मुनि महाराजों की सेवा वैयावृत्ति पूजन अभिषेक से दूर रहना होगा। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आपने कहीं से पढ़ रखा हो कि हम नहीं पानी लेंगे, पानी पिएंगे तो हमें हमारा दोष होता है, तो आप शास्त्र स्वाध्याय अभिषेक पूजन वैयावृत्ति कमंडल पीछी छू नहीं सकते हमारा, क्योंकि आप दो ही द्वार है ना, उस जैसी अशुद्धि हो जाती है, इसलिए दो द्वारों की अशुद्धि हो गई, निष्कासन हो गया, इसलिए आप उस तरह से वो इनमें भाग नहीं ले सकते। तो बंधुओं, ये दो तीन बातें ऐसी हुई कि जो हमारी अणुव्रतों की चर्या में शामिल है। हमने अणुव्रत के 24 ठाना लगाया, इसलिए आपको ये बात बताना बहुत जरूरी समझा कि अपन ये सब चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम शिथिलाचार बोले, अतिचार बोले या दोष लगा देते हैं, और इसलिए हमारे अणुव्रतों में दोष लगता जाता है या हमारी चर्याओं में दोष लगता है, और कुछ ऐसी परंपरा मन से बन जाती है, वो बनी हुई परंपराओं को तोड़ने की ताकत फिर बड़े बड़े आचारों में नहीं होती है। गाय के सींग एक बार निकलते हैं, हाथी के दांत एक बार बाहर निकलते, नदी अपना एक बार रास्ता बनाती, उस रास्ते को बदलने की ताकत फिर किसी में नहीं। वो भागीरथ के 9,099 पुत्र थे, उन्होंने गंगा का रास्ता बताते कभी बदला था, तो इतनी ताकत तो आप में नहीं है कि जो रास्ता बदल सके। ऐसा ही है ना। इसलिए अभी सुबह चर्चा कर रहे थे कि हमारी आहारचर्या क्या लिखी है आगम में और हम कहां पर आ गए। अब उस चर्या को बदलने की ताकत सामान्य क्या महान आचारों में भी नहीं होती। तो बंधुओं, ये है अणुव्रतों की ताकत। और एक बात बोल रहे थे, जो अपन चर्चा चल रहे थे कि सरदार लोग आज इतने फेमस क्यों हैं, उसका कारण ये है अणुव्रत। उनका एक अणुव्रत है। कौन सा अणुव्रत है? नेता और ईमान। क्या बात करते हैं श्रीमान, नेता और ईमान क्या बात करते हैं श्रीमान। सरदारों का मोहल्ला और पान की दुकान। सरदार लोग पान नहीं खाते, सरदार लोग सिगरेट बीड़ी नहीं पीते,
और किसी सरदार के सामने तुम पीना नहीं तो वो गुस्सा भी हो सकता है। आज साधर्मता संभव है इसलिए सब चलने लगा, लेकिन हम पढ़ते देखते थे अगर सरदार जी के सामने कोई सिगरेट पीता, टीवी पे भी फोटो आई तो उसने टीवी फोड़ दी, ऐसा चुटकुला बोल सकते हैं। तो सरदारों में एक नियम है, वो सब खाते हो सब पीते हो उससे मतलब नहीं, लेकिन एक नियम है कि वो सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, पान तंबाकू नहीं खाता, चुटका गुटका नहीं खाता। ये बात हम तुम्हें बताने शुरू से बैठे थे। एक नियम है कि उनके आहार दान का नियम है, और एक नियम है कि उनके यहाँ सिगरेट बीड़ी और पान नहीं खाया जाता। ये दो पक्के नियम है। देश में रहे विदेश में रहे कहीं रहे, ऐसे नियमों से ही पहचान बनती है और ऐसे नियमों से ही रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती है। हम जैनियों के पास भी वे सब नियम हैं, लेकिन हम उनका सामाजिक दृढ़ता से पालन नहीं करते, व्यक्तिगत दृढ़ता से तो पालन करते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई नियम है? ये नहीं बोल रहा हूं, हमारे श्रावक व्रत पालन करते हैं, उनसे हमारी यश ख्याति है, लेकिन ऐसा कोई नियम बता दो कि जो हर जैनी पालन करता हो आज भी। लेकिन उनके यहां नियम है, और तुम किसी दिन दिखा देना मेरे को ये सरदार सिगरेट पी रहा था, आपको पता नहीं। क्या करें, कुएं के नहीं कप के मेंढक है, कप की मक्खी है, इससे ज्यादा बाहर देख ही नहीं ना कुछ भी। कप की मक्खी उससे बाहर जाती नहीं ना, नहीं गोल गोल घूमते हैं। कप 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 बसी। कुएं तो बहुत बड़ा होता, कुएं तो इतने बड़े बड़े होते हैं, और बावड़ी कितनी बड़ी होती है, नाते पोते में इतनी बड़ी बावड़ी होगी जितना बड़ा ये पंडाल है। विहीर विहीर बावड़ी किसको बोलते हैं, जिसमें पैर सीढ़ी लग के उतर जाती, इतनी बड़ी नाते पोते में मैंने देखी, स्विमिंग पूल जैसी। और ऐसे ही कदाचित इतना पंडाल चौड़ा कुआ, अम्बिन बावी गांव का नाम उसी कुएं के नाम पर, अम्बिन बावी। ऐसे ही जमखंडी में भी कुआ है, वो बहुत बड़ा है, जिसमें तैर सकते आप आराम से। और ये कर्नाटक महाराष्ट्र की विशेषता थी कि यहाँ पर ट्यूबवेल से पानी नहीं खींचा जाता है, या तो पंप से नदी से लाते हैं, और नहीं तो कुएं से ही पानी खींचा जाता था। अब ट्यूबवेल हो गए हो तो मुझे ज्ञान नहीं हो, ट्यूबवेल चलते हो, लेकिन यहाँ पर विशेषताएं थी। जब हम सन 93 तक आए थे तो यहाँ तो बात कर रहा हूँ कि सरदार लोग सिगरेट बीड़ी नहीं पीते, पान नहीं खाते, चुटका गुटका नहीं खाते। अब खाने लगे हो पंचम काल में, तो मैं नहीं कहता हूँ एक आध को तुम पकड़ के ले आओगे तो बात दूसरी है, वो सरदार नहीं असरदार होगा। लेकिन उनका नियम है। तो बंधुओं, हमको भी ऐसी दृढ़ता से नियम पालन करना है। कदाचित इसी तरह से आप बोलते हैं कि श्वेतांबर लोगों में, जैनियों में सबसे ज्यादा पैसा क्यों रहता है, उनके यहाँ भी एक ही नियम है, अतिथि संविभाग, यानी कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति को खाना खिलाने के प्रति उनकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, समझे नहीं? ये उनके यहाँ है। और दूसरी वहां की विशेषता है, उनके यहाँ थाली में कभी एक दाना बाहर फेंका नहीं जाता। मैं आपको एक कथा सुना देता हूं इस विषय में। डोंगर गांव में हमारा चातुर्मास था, और समाधिस्थ मुनि श्री क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज, उनका आगमन हुआ। उनके कार्यक्रम को सारे श्वेतांबर लोग और दिगंबर लोगों ने मिलकर संयोजित किया। भोजन व्यवस्था में
श्वेतांबर लोग ज्यादा शामिल थे। एक दादाजी ने भोजन लिया और वो लेने के बाद उसको लगा उस बच्ची को कि भोजन ज्यादा है, दादाजी खा नहीं पाएंगे। उसने उसको जाके बोला, दादाजी आप भोजन फेंकना नहीं, आपको जितना लेना लो। वो हुआ करते रहे और उसने जाके फिर बोला, दादाजी देखो भोजन फेंकना नहीं, नहीं तो मैं खा लूंगी। जैसा हमें लोगों ने सुना है, मैंने तो देखा नहीं, उसमें कहीं गलती हो तो सुनाने वाले की और कदाचित सुनने वाले की गलती। पहले क्षमा मांग लो भैया। तो उसने देख लिया कि ये दादाजी खाएंगे नहीं और उसने बोल दिया कि ये मैं भोजन खा लूंगी। उस दादाजी ने थाली बाहर रखी, वो लड़की ने पूरा भोजन कर लिया और तब प्लेट थाली करके फेंक दिया। यह है अन्न की कीमत श्वेतांबरियों में। उस अन्न की कीमत से आज श्वेतांबरी किस रूप में है, कैसे है, ये आप और सारी समाज जानते हैं। कारण क्या है? अन्न की कीमत। तो बंधुओं, मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं कि अतिथि समझा, कोई भी एक नियम है, व्रत है, संकल्प है, हमारी पहचान है, वो हमें रखना चाहिए, तो ही हमारे व्रत संकल्प नियम चलते हैं। और आज हम इस बात को लेकर, दो बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए थे। शेष बातें ऐसी छोटी छोटी, और दूसरी बात ये भी है, आपके बीच में कोई शंका जिज्ञासा हो, उसे आप भले मंच पर ना कहें, आगे पीछे कह दें, तो जो आपकी शंका समाधान है, आपका जो वो है कोई भी जिज्ञासा, अगर वो समाधान होती है तो और अच्छी बात होगी। मैं अपनी तरह से कुछ जो बातें बीच में कहने की हैं वो जरूर मैं कह के रहूँगा, और आपका इस तरह से जो भी ज्ञान अर्जन होगा, जब तक यह मुझे अवसर मिला है मैं उसका उपयोग करूँगा। आज इतना ही। बोलो हिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नव घड़ी को सामने रख दिया कर थोड़ा सा।